दोस्तों ये है ऑटोमोबाइल का क्वेश्चन बैंक। ऑटोमोबाइल में चैप्टर वाइज है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट आती है आपकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है आपका पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, बॉडी और चेसिस एक्सप्लेन करना है। दूसरा है टाइप्स ऑफ ड्राइव, जिसमें आपका फ्रंट व्हील, रेयर व्हील और फोर व्हील ड्राइव आपकी आती है। डिफरेंस भी पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल पेपर में नेम एंड लोकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जैसे कि ऑटोमोबाइल कौन कौन सी यूनिट में बनते हैं, कौन कौन सी लोकेशन पे बनते हैं। जैसे जेसीबी है फरीदाबाद में है, मारुति सुजुकी है वो मानेसर में है। इस तरह से क्लासिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल, ये पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल के डेवलपमेंट हिस्ट्री क्या है इसकी और ऑटोमोबाइल कितने तरह का होता है। तो ये पहली यूनिट है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उठते हैं। सेकेंड यूनिट आपकी आती है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं मोस्टली। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में पहले तो ट्रांसमिशन सिस्टम की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद ट्रांसमिशन में पहला टॉपिक आपका आता है कि फंक्शन क्या होते हैं ट्रांसमिशन के। तो जो गियर बॉक्स के फंक्शन होते हैं वहीं आपके एक तरीके से ट्रांसमिशन के फंक्शंस होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है एक्सप्लेन क्लच एंड फंक्शन ऑफ क्लच। क्लच क्या होती है, क्लच के फंक्शन कौन से होते हैं। दूसरा है क्लच कितने तरह की होती है, जैसे सिंगल प्लेट क्लच, फ्रिक्शन प्लेट, आपका फ्रिक्शन क्लच होती है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच होती है। तो इसमें पेपर में 10 नंबर में 8 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच डायग्राम के साथ आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द गियर बॉक्स एंड इट्स टाइप। गियर बॉक्स क्या होता है और इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स, सिंक्रोनस गियर बॉक्स है आपका, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है आपका। गियर बॉक्स क्या होता है, गियर बॉक्स आपका एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो पावर को इंजन की रोटरी शाफ्ट से लेके गियर बॉक्स शाफ्ट पे ट्रांसफ़र करने का काम करती है, वही आपका गियर बॉक्स कहलाती है। ऐसी मैकेनिज्म होती है जो इंजन की पावर को ट्रांसमिट करती है क्लच की मदद से, कहाँ पे, व्हील्स पे पहुंचाने का काम करती है। तो इसमें वर्किंग डायग्राम के साथ साथ आपको 3 टॉपिक हैं जो ठीक हैं पेपर के हिसाब से, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स एंड टॉर्क कन्वर्टर। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई फंक्शंस एक्सप्लेन करने आते हैं कि प्रोपेलर शाफ्ट का फंक्शन क्या है, रियर एक्सल का फंक्शन क्या है, यूनिवर्सल जॉइंट का फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल का क्या फंक्शन है। उसके बाद टॉपिक आता है आपका व्हील कितने तरह के होते हैं, टायर्स कितने तरह के होते हैं। जैसे टायर में डिफरेंस भी पूछ लेता है, ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर में क्या डिफरेंस है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 101% की एक्सप्लेन टॉय इन एंड टॉय आउट। कास्टर, कैम्बर, किंग पिन, इंक्लिनेशन, ये 2 नंबर में भी पेपर में पूछ ले जाते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है आपका व्हील बैलेंसिंग का, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग ऑफ व्हील। ये क्वेश्चन कई बार मोस्टली पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो भी क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ये एक्सपेक्टेशन के आधार पर दिए गए हैं। स्टीयरिंग सिस्टम तीसरी यूनिट आती है कि फंक्शन और स्टीयरिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं ये डिफाइन करने होते हैं। दूसरा है डेविस और अकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म में से एक पेपर में आपको मिलता है कन्फर्म। पावर स्टीयरिंग, अगर इन दोनों में से कोई नहीं पूछा जाता है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये तीसरी यूनिट थी। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। ब्रेकिंग सिस्टम में क्या पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम में पहले आपसे पूछ सकता है कि ब्रेक क्या होती है और ब्रेक के फंक्शंस कौन से होते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो व्हीकल को शॉर्ट टाइम और शॉर्ट डिस्टेंस में विदाउट सिग्नलिंग रोकने का काम करता है, उसको हम ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। फंक्शंस क्या हैं तो आप देख सकते हैं, फंक्शन भी यही होते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट टाइम में व्हीकल को स्टॉप करना, व्हीकल का बैलेंसिंग बनाने में मदद करना, व्हीकल को विदाउट सिग्नलिंग एक डिसाइडेड प्लेस पे स्टॉप करना। टाइप्स ऑफ ब्रेक आपसे पूछी जा सकती हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेक में कौन कौन सी ब्रेक हैं आपकी, मैकेनिकल ब्रेक हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेक हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, एयर ब्रेकिंग सिस्टम आपका होता है, वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम भी आपका होता है। तो पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, मोस्टली शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाता है और वर्किंग डायग्राम के साथ आप कर सकते हैं मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेकिंग सिस्टम। इसके बाद यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम में आपका क्वेश्चन मोस्टली जो पेपर के लिए बनता है वो सस्पेंशन सिस्टम क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। एयर सस्पेंशन सिस्टम आपसे मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। शॉक एब्जॉर्बर विद वर्किंग डायग्राम, इस यूनिट से क्वेश्चन कन्फर्म पेपर में पूछा जाता है। टॉर्जन बार आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये यूनिट थी सस्पेंशन सिस्टम। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 बैटरी की। बैटरी में क्या पूछा जाता है तो बैटरी में आपसे पूछ लेता है भाई लेड एसिड बैटरी कंस्ट्रक्शन डायग्राम के साथ आपको बतानी है। उसके बाद बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशंस जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी पेपर में पूछी जाती है। लेड एसिड बैटरी के साथ वर्किंग डायग्राम में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेंटेनेंस ऑफ बैटरी, बैटरी का मेंटेनेंस किस तरीके से कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, ये भी पेपर में बखूबी पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 7। तो ये लास्ट यूनिट है आपकी इसकी। तो 7th यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें डायनामो और अल्टरनेटर के बारे में ये बात कर रहे हैं।
डायनामो और अल्टरनेटर के बारे में बात कर रहा है। तो फंक्शंस ऑफ डायनामो विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है और अल्टरनेटर के कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछी जा सकती है। और ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल मोस्टली पेपर में हर बार मिलता है। तो ये क्वेश्चन बैंक था पेपर के लिए।